हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राहुल सोलंकी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने छोटे से प्लेटफॉर्म समर्पण क्लासेस पर। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को एक बहुत ही अच्छे रिदम के साथ सभी लोग इस समय कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सेशन जिसमें हम सभी लोग समझेंगे यूपीएसआई से संबंधित बेस्ट स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट। इसमें मैं आपको ज़्यादा घिचड़ पिछड़ वाला कोई सौदा ज़्यादा नहीं दूंगा, बाकी चीज़ें जो होंगी सब साफ साफ आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं क्या स्ट्रेटजी है और क्या बुक लिस्ट है। बुक लिस्ट ये लिखी भी हुई है और इसमें थोड़ा सा चीज़ों को इसमें कुछ ऐड करके, कुछ इसमें से घटा के कुछ चीज़ें आपको अभी बताऊंगा। क्या हमें पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे करनी है, हमें कैसे स्ट्रेटजीज को करना है। देखो, हिंदी जो पैटर्न है फ़िलहाल यही है और मुझे उम्मीद है कि ये पैटर्न भी आगे भी इस टाइप से जारी रहेगा, ठीक है। कुछ नहीं चेंजिंग आती है पैटर्न के अंदर। तो चलिए देखो, हिंदी 40 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के। एक जो क्वेश्चन होता है 2.5 नंबर का। मैथ 40 क्वेश्चन 100 नंबर के, प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 100 नंबर, ऐसे ही इसमें 2.5 नंबर का क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन 100 नंबर, तो कुल मिलाकर क्वेश्चन हो गए 160, ठीक है। और नंबर हो गए हमारे 400, नंबर हो गए हमारे 400। 400 नंबर का पैटर्न है, क्वेश्चन 160 है। और प्रेजेंट जो लेटेस्ट अभी मेरिट लगी थी फाइनल, वो हम काम करते हैं जर्नल को लेकर। यदि जर्नल के अंदर हम हैं तो सबके अंदर हैं 316, ठीक है। इसमें से इस पे मेरिट लगी थी तो लगभग 4/32, लगभग 79% पे मेरिट लगी थी, ठीक है। 79% पे मेरिट लगी थी। तो अब आप देख सकते हो इसमें कि 79% हमें कैसे कवर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम जो नए हैं, जो तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं और तैयारी अभी करेंगे, तो सबसे पहले हमें इतना लंबा टारगेट नहीं रखना, ठीक है। टारगेट हमें छोटा लेके चलना है। जैसे कि मैंने सब 270 लिख रखी हैं, तो हमें 270 का भी टारगेट नहीं लेना है, क्योंकि यदि 270 का भी से टारगेट लेके चलेंगे तो हमारी स्थिति थोड़ी ज़्यादा बिगड़ सकती है। हम अभी टारगेट लेके चलेंगे 80-80 का, ठीक है। 80, 80 और 80। यदि आपका कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप उसमें कम ज़्यादा कर सकते हो। किसी का मैथ कमज़ोर है तो वो 70 ला रहा है, और हिंदी अच्छी है तो 90 ला रहा है, ठीक है। ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो शुरुआत जो मैं करा रहा हूँ आपकी इन तीनों सब्जेक्टों में 270 से नहीं कराऊंगा, 240 से ही कराऊंगा, क्योंकि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। और लाने हमको 270 हैं। ये जो 10 नंबर का मैं एवरी, इसमें 80-80 हैं, हमें लाने 90-90 हैं। तो 10-5 नंबर का ऊपर नीचे, किसी में कम किसी में ज़्यादा होते रहेंगे। एवरेज बता के चल रहा हूँ, हमें लाने 90-90 का हिसाब है, 270 हैं। लेकिन अब मैं 240 की जो स्ट्रेटजी है वो बता के चलूँगा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि आपको बिल्कुल हाथ पकड़कर ऊपर चढ़ाना है। मुझे एक साथ आपको इतनी लंबी छलांग नहीं देनी है, ठीक है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है, आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो और दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए हम 240 की लेके चलेंगे, 270 की नहीं। ये जो 10 नंबर एवरेज सब्जेक्ट में हम बढ़ाएंगे, ये लास्ट स्ट्रेटजी होगी जो पेपर से 2-3 महीना पहले मैं आपके लिए बहुत बेहतर लेके आऊँगा। और ये ही मेन होती है, ठीक है। सिलेक्शन तो ये दिलाएगी, लेकिन ये बाउंड्री पर ही लेके जाएगी। मतलब सिलेक्शन जो मेरिट लगेगी तो 1-2 नंबर अंदर, बस 2-3-4 नंबर अंदर, बस ये बाउंड्री तक की है। लेकिन ये 10-10 नंबर एवरेज सब्जेक्ट में जो बढ़ाएगी, ये आपको टॉपर की लिस्ट में लेके जाएगी। और ये ही मेन होती है। हम यदि हम इसे बढ़ा ले गए तो फिर हमें टेंशन नहीं रहती किसी भी चीज़ की कि हमारा फाइनल में होगा या नहीं होगा। तो मेन जो स्ट्रेटजी होती है ये होती है, और ये तो एक बेसिक है जो मैं आपको मोटे मोटे तौर पर जल्दी समझा दूंगा, ठीक है। तो 80 का एवरेज रखना है। 80 बिल्कुल प्यार से हम तीनों में कर सकते हैं। और करेंगे कैसे, तो चलिए मैं इसी पे बात कर लेता हूँ कि हमें करना कैसे। तो करने से पहले हमारे पास कोई चीज़ हमें करनी है तो उसके पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि जो चीज़ हमें करनी है उसके लिए हमें क्या क्या हथियार की ज़रूरत पड़ेगी। हथियार का मतलब कौन कौन सी बुक हमारे लिए कंपलसरी हैं, जिन बुकों की मदद से हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी।
आपको हिंदी के लिए सिर्फ और सिर्फ इस समय बुक लेनी है लूसेंट की। इससे एक्स्ट्रा आपको किसी के नोट्स, किसी भी, यदि आप मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहते हो, बाकी कहीं भी आप पढ़ रहे हो या कैसे पढ़ रहे हो वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको हिंदी के लिए लूसेंट की बुक, ठीक है। इसके सिवाय आपको हिंदी में जब तक एग्ज़ाम के 3 से 4 महीने ना बचे हों, मतलब एग्ज़ाम आने वाला हो 3 महीने के करीब, जब तक ये पूरी लूसेंट की बुक आपको, इसका एक एक पेज आपकी उंगलियों पर होना चाहिए, बस इतना ध्यान रख लीजिए। और इसके सिवाय आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ये लूसेंट की बुक होगी हिंदी में, और इसका एक एक पेज जब तक का आपका एग्ज़ाम, आपके बिल्कुल 3 महीने नहीं बचे हों, तब तक आपकी उंगलियों पर हो जाना चाहिए एग्ज़ाम के 3 महीने पहले। तो एक चीज़ का मैं आपसे दावा कर रहा हूँ यहाँ, कि आपकी 80 से लेकर 85 नंबर इसी लूसेंट की बुक से आएंगे, ठीक है। इसका मैं आपको 100% दावा कर रहा हूँ, चाहे किसी के नोट से आए या नहीं आए, पेपर कितना कठिन आए कितना इजी आए, 80 से 85 क्वेश्चन इसी लूसेंट, जो क्वेश्चन है मतलब नंबर जो हैं, इसी लूसेंट की बुक से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी की आप कहोगे कि सर बाकी के नंबर 80 यदि आते हैं तो हमें हिंदी में तो 95, 96, 97, 100 में 100 चाहिए। तो बाकी के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आप एग्ज़ाम आने दो, पहले आप यहाँ तक तो पहुँचो, ठीक है। आप सिलेक्शन वाले बच्चों के अंदर हो जाओ। जितनी मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ इतनी सिंपल बताऊँगा आपको, आप कहोगे कि इतनी अच्छी पोस्ट और इतनी बेहतरीन जॉब जो है वो इतनी सी किताबों से मिल जाएगी। बिल्कुल हाँ, इन्हीं किताबों से मिलेगी, और जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उससे मिलेगी। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है किसी भी के पास, ठीक है। और मैथ में आपको लेनी पड़ेगी RS अग्रवाल की बुक, बड़ी वाली, वो ले लीजिए। और ये तो आपको सिर्फ ये ही रखनी है लास्ट तक भी, जब आपका एग्ज़ाम हो भी जाए। इसके सिवाय मैं आपको कोई भी दूसरी बुक नहीं सजेस्ट करूँगा, ठीक है। सिर्फ ये ही रखनी है, एक ही बुक से आपका मैथ कवर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में तो जब 3 महीने आपके बचते हैं, सिर्फ मैथ की प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। वो स्ट्रेटजी 3 महीने के बाद, जब एग्ज़ाम के 3 से 4 महीने बचेंगे, तब स्ट्रेटजी लेकर आऊँगा क्या करना है। यहाँ तक तो मैं आपको पहुँचा दूंगा, ठीक है। ये 240 और जीके में आपके कम से कुछ भी नहीं तो 50, 290 तक, ठीक है। 290 तक मैं आपको पहुँचा दूंगा इसमें। ये अभी आप यहाँ सिलेक्शन की रेस में नहीं हो, मैंने क्या कहा, आप बाउंड्री पे हो, ठीक है। यदि बाउंड्री पे हो आप, तो हमें तो सिलेक्शन में जाना है। सर सिलेक्शन की स्ट्रेटजी बताइए। भाई मैं आपको सिलेक्शन की भी स्ट्रेटजी बताऊंगा, सब बताऊंगा, लेकिन आप एक बार शुरुआत तो करिए यहाँ से। जो मैं बता रहा हूँ, मैं आपको वो चीज़ चाहता हूँ कि आपकी उंगली पकड़ पकड़ के एक एक सीढ़ी चढ़ाऊँ। ये नहीं चाहता कि मैं अभी एग्ज़ाम के फॉर्म नहीं भरे और आपको सिर्फ 350 वाली स्ट्रेटजी पे ले जाके खड़ा कर दूँ, ठीक है। तो आप एकदम इतने फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि आप कहोगे कि इतना सब हमसे नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको पहले ये 200 और 300 की जो रेंज है, 290 और 300 की जो रेंज है, इस पर लेके जा रहा हूँ, समझे मेरी बात। जब मैं इस पर ले जाऊँगा, यहाँ से फिर हमें 50 ही नंबर, 50 से 40 नंबर ऊपर जाना होगा 350 तक। तो आप कहोगे कि यार तैयारी तो बड़ी आराम से हो गई, हमें तो पता ही नहीं चला कैसे तैयारी हुई, कब हो गई। बिल्कुल, क्योंकि आप 300 तक का तो पहले ही बड़े प्यार से इन्हीं सब से कर चुके होंगे, ठीक है। और जो 350 का 50 का स्कोर है, वो जब यहाँ आप पहुँच चुके होंगे तो आपके पास थोड़ी सी 4-4 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में बढ़ाने का एक टारगेट होगा, बस उससे ही 350 पहुँच जाओगे। 4-4 से 5-5 क्वेश्चन हैं वो और बढ़ाने होंगे आपको सब्जेक्ट में, तब तुरंत इस पे पहुँच जाओगे, ठीक है। तो आप ये ना सोचें कि आप तो बस 290 है और 300 तक बता रहे हो, और मेरी 316 तक गई थी जनरल की और बाकी 305 तक गई थी, तो अभी तो हम पास ही नहीं हो रहे इसमें। उस चीज़ की आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर बस जो काम मैं बताऊं वो करते चले जाओ। मैंने ये थोड़ी कहा है कि आपका एग्ज़ाम कल ही है, अभी आपके एग्ज़ाम में टाइम है। तो जब तक मैं आपको ऐसा मजबूत बना के खड़ा कर दूंगा कि आप बिल्कुल पहाड़ से भी टकराने के लिए तैयार हो गए, ठीक है।
तो आप 300 वाली स्ट्रेटजी भी फॉलो करें। मैं जो चीज़ है वो आपको बिल्कुल सही गाइडेंस में लेके चलूँगा। मैं नहीं चाहूँगा कि अभी आप नर्वस हो जाओ और चीज़ें, क्योंकि जाना आपको इसी रास्ते से है। पहले 350 वाली स्ट्रेटजी वही आपको मैं बताऊँगा, तो आप जाओगे इधर से, पहले 250 आएंगे आपके, फिर 250 आएंगे, फिर 300 आएंगे। तो मैं 300 टारगेट इसलिए लेके चल रहा हूँ आपके लिए, जो आपको ज़्यादा बुक, फिर यहाँ थोड़ी सी बुक एक्स्ट्रा मुझे जोड़नी पड़ेंगी, जिससे आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे ज़्यादा कि मतलब इतनी सारी बुकें, मतलब ज़्यादा बुक फिर भी नहीं जोड़ेंगी, बस 2-4 बुकें एक्स्ट्रा जोड़ूंगा, लेकिन वो बाद में जब एग्ज़ाम के 3 से 4 महीने बचेंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल जो मैं बताऊँ वो देखते चलें। एक बुक हमें हिंदी की लुसेंट की रखनी है, जब तक एग्ज़ाम है उससे 3 से 4 महीने पहले तक हमें इसका एक एक पेज और एक एक शब्द याद होना चाहिए, एक एक पर्यायवाची, इसमें छोड़ना कुछ नहीं है हमें, एक एक विलोम शब्द हमने सब याद होना चाहिए, ठीक है, एक एक मुहावरा सब याद होना चाहिए हमें इसका। बस कोई नोट्स नहीं पढ़ने आपको, किसी की कोई नोट्स नहीं पढ़ने, किसी की और कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी। मैं आपको दावा करके ये चीज़ लिख के दे रहा हूँ। मैं आपके सामने एग्जाम्पल खड़ा हूँ, इसी बुक की मदद से मैंने 95 का स्कोर किया था आउट ऑफ 100, ठीक है। जो 95 आप कहोगे कि 80 से 85 आते हैं इससे, जो मैंने 10 और एक्स्ट्रा किए हैं 85 के बाद, वो चीज़ मैं आपको सब रख दूंगा बिल्कुल बेधड़क होगी। मैथ में मैंने आपको RS अग्रवाल बताई है, ये किताब तो आपको बिल्कुल लास्ट तक ही रखनी है, इससे सिवा मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं बताऊंगा, किसी भी तरह की कोई अलग मैथ की बुक इसके साथ आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी। सिर्फ यही रखें मैथ की, और रीजनिंग में मास्टर रीजनिंग खरीद लें। इन्हीं 2 बुकों की प्रैक्टिस करें जम के, इनमें आपसे कुछ नहीं बचना चाहिए, बस ये समझ लें। तो आप इन्हीं दोनों बुकों की मदद से मैथ में और रीजनिंग 100 में से 100 पर पहुंच सकते हैं, दोनों में 200 भी ला सकते हैं इन्हीं बुकों की मदद से, ठीक है। बात आ जाती है जीके की। जीके में क्या करना है, जीके में 2 पोर्शन आते हैं, समझे। एक आता है मूल विधि का और संविधान का। हाँ, मूल विधि और संविधान का, या संविधान भी लिख देता हूँ मैं, वो लिखा नहीं, संविधान, संविधान और मूल विधि का आता। तो मूल विधि तो आपको करनी है, घटना चक्र की एक बुक आती है मूल विधि, सिर्फ वही बुक करनी है आपको। अभी टाइम है तो अच्छे से कर लोगे उसे 4-6 बार, तो बहुत अच्छी हो जाएगी। बाद में लास्ट टाइम पर तो ऐसा होता है कि वो ठीक से होती नहीं है, उसमें इतने सारे एक्ट हैं कि हमारा जो माइंड है इसी किताब की वजह से हैंग हो जाता है। इसी किताब पूरी हमारी तैयारी खूब ठीक होती है, लेकिन जब हम इस बुक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारा दिमाग एकदम हैंग हो जाता है, इतने सारे एक्ट हैं, कौन सा कब लागू हुआ, बिल्कुल पागल की तरह हो जाते हैं हम इससे। तो इसे अभी से पढ़ें, आराम से पढ़ें धीरे धीरे। और इसके साथ जो संविधान के लिए हमें पढ़नी है एक बुक और पढ़, उसकी परीक्षा वाणी की, परीक्षा वाणी की किताब आती है, संविधान की आप मांग लेना, वो दे देगा। तो परीक्षा वाणी संविधान ले लेना, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये भी मैं दावे से कह रहा हूँ। संविधान और मूल विधि आप इन दोनों किताबों से करोगे तो जो मैं बता रहा हूँ आपको, इनका जो रेशियो होता है 40-60 का होता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही आते हैं, कम ज़्यादा ही होते रहते हैं, वेरिएशन शिफ्ट के वाइज से, बिल्कुल फिक्स नहीं है कुछ भी। तो आप मान के चलिए इन दोनों से आपको 35-40 जो भी कुछ नंबर मिलते हैं 100 में से 35 से 40-50 भी, ये कोई ज़रूरी नहीं है, फिक्स वेरिएशन होता रहता है, किसी में ज़्यादा ही आ जाता है, किसी में कम आता है, किसी में और ही कम आता है, 20 तक भी रह जाता है, तो ये कोई फिक्स नहीं है। तो 30-40 नंबर, 40 में मान के चल रहा हूँ एवरेज, इन दोनों बुकों से आप कवर कर जाओगे, ठीक है। ये दोनों बुक पढ़नी है, और जीके के लिए आपको कुछ नहीं पढ़ना। जीके के लिए अब इसे धीरे धीरे लुसेंट, और प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्टिव घटना चक्र, ये दोनों पढ़ लें। क्या किताब होगी आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 किताबें, ठीक है। 7 किताब हैं आपके पास, और इन्हीं 7 किताबों से, ठीक है, 7 किताब हैं आपके पास, और नौकरी है SI की, सब इंस्पेक्टर की। आप अब सोच सकते हो कि एक तरफ आपके सब इंस्पेक्टर की जॉब रखी हुई है और एक तरफ 7 बुक, तो या तो 7 बुकों को बिल्कुल रट डालो, या फिर इस सब इंस्पेक्टर का ख्वाब अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। तो आप चॉइस आपकी है कि अब आपको क्या पसंद है, या तो 7 बुक बिल्कुल रट डालो, या फिर सब इंस्पेक्टर की नौकरी को बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। तो आपको जो मैंने ये बुकें बताई हैं, इनसे सिवाय सिर्फ आपको कुछ नहीं पढ़ना, किसी के नोट्स नहीं पढ़ने, किसी की कोई भी चीज़ नहीं पढ़नी। यदि आपका ये 7 किताब आपको बिल्कुल रटी हुई हैं,
यदि आपका सिलेक्शन नहीं हो तो आप मुझसे कह देना कि भैया आपने हमें ये बुक बताई थी लेकिन इन बुकों से कुछ नहीं आया और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बुकों से एग्ज़ाम आए और आप करके नहीं आए तब सिलेक्शन नहीं हो। ठीक है, इसके ज़िम्मेदार फिर आप स्वयं होगे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 7 किताब हैं, आप बिल्कुल इन्हें रट डालिए। आपको जॉब में सब इंस्पेक्टर जो है वैकेंसी, इसमें बनने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा दावा है आपसे। बाकी के जो ये 10-10 4-4 क्वेश्चन मुझे बढ़वाने हैं आपको, ठीक है, वो 3 से 4 महीने जब एग्ज़ाम के बचेंगे मैं क्वेश्चन बढ़वा दूंगा। इनमें हिंदी की में मुझे बुक नहीं जोड़नी, कुछ बुकों के 1-2 चैप्टर इसमें जोड़ने हैं, ठीक है। बाकी मुझे जोड़ना है थोड़ा सा, और किसी में कुछ ज़्यादा जोड़ना नहीं है, ठीक है। इसमें ही जोड़ूंगा थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत जीके में जोड़ूंगा हल्का फुल्का, जैसे उत्तर प्रदेश जीके वगैरह है उस टाइप से। करंट अफेयर उसी टाइम पढ़नी है आपको, ठीक है। यदि आपका मन है उत्तर प्रदेश जीके अभी लेने का तो उत्तर प्रदेश जीके भी परीक्षा वाणी की आप ले सकते हो, इजीली आराम से पढ़ लो उससे। लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन की भी बहुत वैल्यू होती है जब हमें टॉपर की लिस्ट में शुमार होना होता है, ठीक है। यदि हम ये सोच के पढ़ें कि हमें सिलेक्शन ही मिल जाए, भगवान बस हमें नौकरी मिल जाए, तो ऐसे नहीं, नौकरी नहीं मिलती, सिलेक्शन। हम टॉपर के लिए लड़ते हैं जब बीच में आके गिरते हैं, ठीक है, जब टॉप करने की सोचते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये जो बिल्कुल शॉर्ट में मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है, बुक लिस्ट बताई है, ये आपकी समझ में आई होगी और मेरी बातें भी आप तक बिल्कुल ठीक तरह से पहुंच रही होंगी। आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। हम 290 और 300 की रेंज में अभी स्कोर लेके चलेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें 300 से 350 तक स्कोर कैसे लेके जाना है। तो इसमें मुझे थोड़ा सा टॉनिक और ऐड करना पड़ेगा जिससे आपको 50 नंबर की लीड मिल सके। और ये पढ़नी कैसे हैं आपको, यदि आपने पहले से पढ़ रखी है तो आप सेल्फ स्टडी सभी ही करें चीज़ें होगी। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ, चाहे तो किसी का बैच ले लो, ठीक है, या यदि बैच नहीं लेना चाहते हो तो आप हिंदी के जैसे लूसेंट का आपने कोई टॉपिक निकाला, पहला ही टॉपिक इसमें वर्णमाला है, उससे पहला टॉपिक हिंदी का इतिहास है, तो उसे तो आप वैसे भी पढ़ सकते हो, वो तो इतिहास की तरह हिंदी जब आई जब चली गई जब नहीं चली गई, बिल्कुल ढंग से पढ़ो। तो पहला ही टॉपिक वर्णमाला है, तो आप यदि समझ में नहीं आ रहा वर्णमाला बुक से तो वर्णमाला उसमें यूट्यूब पर सर्च करें, और किसी भी 1-2 टीचरों का जो बहुत अच्छे सब्सक्राइबर ले रहे होंगे, आप सभी जानते हो कि हिंदी कौन कौन पढ़ाता है, ठीक है। ऐसे यूट्यूब पर किसी का नाम लेना उचित नहीं होता, क्योंकि कुछ समझते हैं कि शायद किसी का प्रमोशन हो रहा है या किसी का कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप वर्णमाला जब डालोगे तो आपको 4-6 टीचर मिल जाएंगे वर्णमाला पढ़ाते हुए देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप जिसकी भी पूरी वीडियो हो वर्णमाला की, 1-2 वीडियो जो भी हो उनको देख लें, फिर उसके बाद समझ में आपकी में आ जाएगी। आने के बाद लूसेंट को ढंग से पढ़ लें। बाकी लूसेंट इस टाइप से बनी हुई है, इस टाइप से लिखी हुई है कि आपको मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब बिल्कुल ठीक से लिखा हुआ है उसमें लूसेंट के अंदर। बशर्ते यदि कहीं पढ़ती है तो यूट्यूब पर उसी टॉपिक को सर्च मारो और ढंग से क्लियर करो, एक टीचर का नहीं 2 का करो, 3 से करो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। बड़े प्यार से धीरे धीरे चीज़ों को समझो और करते चलो। वही चीज़ आपको मैथ में अपनानी है, कोई टॉपिक आपका क्लियर है रिवीजन करो इस मैथ से, ठीक है। और यदि कोई टॉपिक क्लियर नहीं है, कोई चैप्टर क्लियर नहीं है, जैसे नंबर सिस्टम है पहला ही चैप्टर, यदि आपको समझ में नहीं आया तो नंबर सिस्टम डालो और 1-2 टीचर का जिसका भी आपको पसंद आए आप देख लो नंबर सिस्टम, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो फ्री ही पड़ी हुई है, ठीक है। तो इस हिसाब से देख सकते हो। और यदि आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत आती है, आपके डाउट बनते हैं करते टाइम, तो आप एक काम करिए, कोई डाउट सेशन ग्रुप है या तो हमारा ही ग्रुप है, हमने चला रखा है आप लोगों के लिए, समर्पण क्लासेस के नाम से है, मैं लिंक दे दूंगा वीडियो में, आप उसे ज्वाइन कर लेना। आपका जो भी डाउट आता है, ठीक है, उस ग्रुप में डाल देना। पहली बात तो वो बच्चे जितने भी सब जुड़े हुए हैं आपस में ही ग्रुप में जो डाउट पढ़ते हैं वो सॉल्व खुद कर लेते हैं। बाकी यदि डाउट सॉल्व नहीं होता तो मैंने उसमें एक बंदे को अच्छे खासे को जोड़ा हुआ है जो CGL की तैयारी इस समय कर रहे हैं, और 200 में से 200 कई बार ला चुके हैं, बशर्ते अभी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, इंग्लिश थोड़ी वीक है उनकी, तो इसलिए मेंस में 200 में से 200 लाना, एक बहुत बच्चे लाते हैं ऐसी बात नहीं है, लाने वाले लाते हैं, लेकिन एक अपने आप में बातें तो होती, बटे में से बटा लाना, ठीक है। तो
उसमें आप ग्रुप में डाल देना, आपके डाउट वहाँ से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। रीजनिंग में आपको ज़्यादा दिक्कत कोई आने वाली है नहीं। यदि रीजनिंग का भी कोई डाउट है तो आप डाल सकते हो उससे भी। और मूल विधि और ये परीक्षावाणी, ये तो सब जीके वीके तो आप अपनी तरफ से धीरे धीरे पढ़ते रहना, उसमें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, आई होप आप सभी को मेरी जो जानकारी है ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, मेरी बातें अब तक बिल्कुल सीधे तरीके से पहुंच रही होंगी। तो चलिए, आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। आप पहले 300 तक पहुंचिए इस स्ट्रेटजी के थ्रू। 300 से 350 ले जाना मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, उसे मैं लेके जाऊंगा। सिर्फ पहले मेरा फोकस है आपको 300 की रेंज में लेके जाना, चाहे बशर्ते अभी मेरिट के सब बाहर हो आप इस हिसाब से, लेकिन अंदर लेके जाना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। 3 से 4 महीने आपके बचेंगे, 4 महीने कहो तो, और 5 महीने में पहले ही आपको 50 नंबर बढ़वाने की कवायद शुरू कर दूंगा। क्योंकि जब आपके 300 नंबर ये सब कुछ तैयार होगा तो मुझे सिर्फ 50 नंबर पे ही तो काम करना है, एक्स्ट्रा चीज़ों पे तो काम करना है। इस पे थोड़ी काम करूँगा मैं एक्स्ट्रा चीज़ों पे काम करूँगा। उस टाइम में आपको कोई बेस थोड़ी क्लियर करवाऊँगा। बेस तो अब जो समय है अब है आपका क्लियर करने का, ठीक है। उस समय ना आपका बेस क्लियर होगा, चीज़ें स्पीड से होंगी, जो चीज़ें बताई जाएंगी आपको, वो जो सूत्र दिए जाएंगे, जो आपको एक स्ट्रेटजी दी जाएगी, उस पर से स्पीड से काम होगा। तो इसलिए आप सब चीज़ें अब करिए। आपको बाद में किसी भी तरह का समय नहीं मिलेगा कि मेरी सर लूसेंट छूटी हुई है, मुझे अभी लूसेंट भी पढ़नी है, सर मेरी घटना चक्र छूटी हुई वो भी पढ़नी है। उस समय तक आपका ये सब सातों किताबें, जो 6-7 किताबें हैं, जो भी हैं 8, इनको बिल्कुल ऐसी हो जानी चाहिए कि इनको हमें देखना ही नहीं है, चाहे हमें एग्ज़ाम में आज बिठा दो, ये तो हम बिल्कुल उड़ा के फेंक देंगे, ठीक है। तो चलिए, मेरा सभी को नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।